नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनकीदी तज्ज़िये लेकर के हाज़िर हुआ हूँ। तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा। नाज़रीन गिरामी, सबसे पहले मैं आपको हम्मास यानी अल-क़स्साम ब्रिगेड्स की एक वीडियो दिखाना चाहता हूं ताकि कुछ देर के लिए अपनी आंखें ठंडी करें कि किस तरह 3 सहयूनियों को, इन जहन्नमी दरिंदों को एक रॉकेट के साथ मुजाहिद ने निशाना बनाया है, जो अलग अलग तफसीरों के साथ इस वक्त शेयर की जा रही हैं। मैं सिर्फ यहाँ पर जो इस वक्त निशान जद करके जो दिखाई जा रही हैं वो और उसके बाद जो है उसकी तस्वीरें दिखा सकता हूँ। लाइव तो आपको नहीं दिखाया जा सकता, इसलिए कि अटैक करने की जो वीडियोस होती हैं उसको उम्र तक महदूद कर दिया जाता है। ये यूट्यूब की जो है शराइत के ख़िलाफ़ है। लेकिन इस वक्त जो है जिस तरह से आपको मालूम होना चाहिए, मैंने मॉर्निंग प्राइम टाइम में भी किस तरह सहयूनियों यानी कि इसराइली फ़ौजियों को कितना बड़ा नुकसान पहुंच रहा है इसके बारे में बयान दिया था। और मैंने ख़ुद इसराइली अखबार के ज़रिए से कल जो दावा किया गया था उसको भी एक प्राइम टाइम में रखा था। ये उसकी ताज़ा मिसाल है। तो ज़मीनी सतह पर राफ़ा में और जो मुख्तलिफ़ इलाक़ों में गज़ा पट्टी की इस वक्त जो है मुजाहिदीन के साथ मुठभेड़ जारी है और लगातार जो है इस वक्त घात लगा लगा करके इन सहयूनी दरिंदों पर निशाना लगाने की कार्रवाई मुजाहिदीन की जानिब से जारी है और लगातार इन पर जो कार्रवाइयाँ की जा रही हैं इनके ख़िलाफ़ उसकी वीडियोज़ भी शेयर कर रहे हैं। नाज़रीन गिरामी, भारत में इंतखाबात के दौरान जिस तरह के बयानबाजियाँ हो रही हैं, अपोजिशन की जानिब से हो या नरेंद्र मोदी की जानिब से, बारहा उसके तस्करे आप हमारे हर प्राइम टाइम में सुन रहे हैं। जाहिर सी बात है कि अब इलेक्शन ख़त्म होने तक इसी तरह के तस्करे होंगे, इसी तरह के तबसरे होंगे। कौन किसने क्या बोला, किसने कितना झूठ बोला, किसने कितने गलत दावे किए, किसने क्या किया। अब एक वीडियो जो है वो राहुल गांधी की वायरल हो रही है जिसमें वो मोदी पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि किस तरह जब कभी भी वो बयान देते हैं तो उनकी बयान की कॉपी करने की कोशिशें होती हैं। और उन्होंने इस बयान में कह रहे हैं कि जब मैंने कहा कि खटाखट खटाखट तो मोदी ने अपने बयान में उसी को जो है इस्तेमाल किया। फिर मैंने अडानी और अंबानी का तस्करा करना शुरू किया तो उन्होंने भी अपने बयान में इनका तस्करा करना शुरू किया। कुछ दिन चले जाएंगे तो मैं जो बोलूँगा वही बोलते रहेंगे, ये कहते हुए जो है उन्होंने इस वक्त जो है ये लोगों के सामने पीएम मोदी की पोल खोलने की कोशिश किया, हकीकत को सामने रखने की कोशिश की या सियासी बयान दिया, जो भी आप इसको ये कर ले। लेकिन आप सुने ज़रूर इसको। जो भी मैं चाहता हूं मैं प्रधानमंत्री के मुंह से बुलवा सकता हूं। मैंने कहा, नरेंद्र मोदी जी, आप अडानी अंबानी का नाम कभी नहीं लेते हो। 2 दिन बाद नरेंद्र मोदी जी कहते हैं अडानी अंबानी। फिर मैंने कहा कि हम बैंक अकाउंट में ठकाठक 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 पैसा डालेंगे। नरेंद्र मोदी अपने भाषण में कहते हैं ठकाठक 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 ठकाठक। आप मुझे बताओ क्या बुलवाना है नरेंद्र मोदी से, मैं कल बुलवा देता हूं। नाज़रीन गिरामी, स्वाति मलिवाल इलेक्शन के ऐन मौके पर केजरीवाल के दफ्तर के सामने या उनके घर पहुंचने के बाद ये दावा कर रही है कि उनके साथ जो है बदतमीज़ी की है जो अरविंद केजरीवाल के दफ्तर के अराकीन हैं।
अब उनके इस दावे को लेकर के लोग जो है उसको फेक या बीजेपी से जो है जुड़ करके आम आदमी पार्टी के खिलाफ, केजरीवाल के खिलाफ जो है साजिश रचने की बात हो रही है। दरअसल नाज़रीन गिरामी, एक वीडियो इस वक्त, एक तस्वीर शेयर की जा रही है। उस तस्वीर में स्वाति मालीवाल जहां बैठी हैं तो वहीं पर उनके सामने एक लेडी सिक्योरिटी गार्ड भी खड़ी है, जबकि जो है स्वाति मालीवाल ने कुछ और इल्ज़ामात लगाए हैं कि वहां पर मौजूद किसी शख्स ने जो है उसके साथ, जो ऑफिस से जुड़ा हुआ है, उसने उसके साथ बदतमीज़ी की। लेकिन वहां पर देखा जा सकता है कि लेडी गार्ड भी मौजूद है। ऐसे में स्वाति मालीवाल के जो इल्ज़ामात हैं वो किस तरह से यकीन किया जा सकता है? क्या ज़ाहिर सी बात नाज़रीन गिरामी, भारत में इतने ख़वातीन के ख़िलाफ़ क्राइम होते हैं और इस कदर दरिंदगी की हदें पार होती हैं कि जिसकी कोई इंतहा नहीं है। ऐसे में स्वाति मालीवाल का चूंकि इनका ताल्लुक सियासी पार्टी से है ख़ास करके, और उन्होंने खुद उस पार्टी पर इल्ज़ाम लगाया है, तो ऐसे में बीजेपी इसका पूरा फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रही है और मीडिया तो इसको इस कदर हंगामा ख़ेज़ बना करके पेश कर रहा है जिसकी कोई इंतहा नहीं है। ऐसे में जो है इस वक्त पूछा जा रहा है कि क्या वो बीजेपी हेडक्वार्टर से ड्रामा स्क्रिप्ट लेकर के ड्रामा कर रही है? ये जो है उन्होंने इस वक्त इस पर इल्ज़ाम लग रहे हैं। बहरकैफ पुलिस इस वक्त छानबीन कर रही है और जिस अंदाज से छानबीन कर रही है वो छानबीन नहीं लगता, वो तो ड्रामा ज़्यादा लगता है। लेकिन अभी इस ताज़े बयान में इसने साफ कहा कि 13 तारीख के वाक़े पर स्वाति मालीवाल ने कहा कि जो है बीजेपी से गुजारिश की है कि वो इस पर सियासत ना करें। उन्होंने कहा कि जो बदसलूकी हुई है, मैंने दिल्ली पुलिस को अपना बयान रिकॉर्ड करवाया है। सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा है कि मेरे साथ जो हुआ वो बहुत बुरा था। मैंने अपने साथ पेश आए वाक़े पर पुलिस को अपना बयान दिया। मुझे उम्मीद है कि मुनासिब कार्रवाई की जाएगी। लेकिन इन तमाम चीज़ों को जो है अब स्वाति मालीवाल का जो किरदार है वो अब शक के दायरे में आ चुका है कि वो कहीं बीजेपी के इशारे पर केजरीवाल को, आम आदमी पार्टी को जो है बदनाम करने और आम इंतखाबात में दिल्ली में जो है बीजेपी को फ़ायदा दिलाने के लिए इस तरह की ये कार्रवाई कर रही है, ड्रामे कर रही है, कहते हुए भी इस पर इल्ज़ामात लग रहे हैं। बेहतर देखना यह है कि जो है पुलिस तहकीकात के बाद क्या सामने आते हैं। महाराष्ट्र के बीड ज़िले में पुलिस ने बदनवानी के एक मामले में मुलजिम पुलिस एहलकार के घर से 1.8 करोड़ रुपए नकद और 72 लाख रुपए के सोना और ज़ेवरात जब्त कर लिए हैं। एक अहदेदार ने जुमा को इत्तला दी और पुलिस इंस्पेक्टर हरी भाव खाड़े को 15 मई को बदनवानी के एक मामले में मुलजिम बनाया गया था। तब से वो मफरूर हैं बताया जा रहा है। इसी की छानबीन कर रहे थे कि पुलिस एहलकार के घर से ही 1.8 यानी 1,08,000 रुपये जो है नकद और 72 लाख रुपए के सोने और ज़ेवरात जब्त करने की बात हुई। इससे अलग अलग तरह की तबसरे। नाज़रीन गिरामी, भारत में जो है इस वक्त हादिसात का सिलसिला बिलखुसूस आतिश यानी कि आग के हादिसात में जो है लगातार आगे बढ़ रही है। और इसके अलावा भी आजकल जो बच्चों के साथ बदसलूकी हो रही है और बच्चियों के साथ जो बदसलूकी हो रही है, ख़वातीन के साथ जिस तरह के जराइम सामने आ रहे हैं वो नाकाबिल बयान है। हर दिन अखबारात का एक लंबा जो है एक हिस्सा जो है इसी तरह के जराइम से भरा होता है। अब देखिए, बिहार की राजधानी पटना के दीघा थाना इलाके के एक निजी स्कूल में तालिब इल्म की लाश मिलने के बाद लोगों में गम गुस्सा पाया गया। उन्होंने सड़क ब्लॉक करके हंगामा आराई की, स्कूल को भी आग लगा दी। पुलिस के मुताबिक 3 साला बच्चा जुमेरात को स्कूल गया था लेकिन घर वापस नहीं आया। अहले खाना का इल्ज़ाम है कि स्कूल इंतज़ामिया कहती रही कि बच्चा स्कूल से घर चला गया। ताहम सीसीटीवी फुटेज में बच्चे को एक बार देखा गया जिसके बाद वो क्लास से गायब था। काफ़ी तलाश के बाद रात 2:30 बजे बच्ची की लाश स्कूल के गटर से बरामद हुई है। लाश मिलने के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हुई। मुश्तइल अफराद ने सड़क ब्लॉक करके हंगामा आराई की, स्कूल की इमारत को आग लगाई। पुलिस चाहे हादसे पर पहुंची तहकीकात कर रही है। मकतूल के लवाकिन उसे कत्ल करार दे रहे हैं, जबकि कहीं बच्चा खेलते खेलते इस तरह नीचे तो नहीं गिर गया है। अलग अलग एंगल से भी इसको जो है देखने की तलाश करें। जाहिर सी बात है नाज़रीन, 3 साला बच्चे की लाश अचानक किसी गटर से मिल जाती है तो किस कदर गुस्सा भड़कता होगा, आप अंदाज़ा लगाएं। नाज़रीन गिरामी, मुंबई होर्डिंग हादसा जो पेश आया वो बहुत ही भयानक हादसा था। अभी भी न जाने कितने लोग जो है उसके मलबे में दबे हुए हैं। अभी 2 लोगों की जो है लाश जो मस्क शुदा थी उनको निकालने की खबर कल सामने आई थी। अब इसके जो मालिक है भावेश भिंडे, उसको उदयपुर से गिरफ्तार कर ले जाने की खबरें आ रही हैं। जी हाँ, ज़राए ने इस बात की इत्तला दी। EGO मीडिया कंपनी के डायरेक्टर भिंडे पीर को बहुत बड़ा बिलबोर्ड गिरने के बाद फरार हो गया था। इस हादसे में 16 अफराद हलाक हुए थे और 88 जख्मी। सियाने के फौरन बाद मुंबई पुलिस ने भिंडे के खिलाफ मुजरिमाना कत्ल का इल्ज़ाम लगाते हुए मुकदमा दर्ज किया।
सरकारी जराये ने बताया कि भिंडो पुलिस ने भिंडे का सराग लगाने के लिए कई टीमें तश्कील दी। भिंडे मुसलसल मकामात बदल रहा था, जिसकी वजह से पुलिस के लिए उसे पकड़ना मुश्किल हो रहा था। आखिरकार क्राइम ब्रांच की टीम जो इसका ताक़ुब कर रही थी उदयपुर में भिंडे तक पहुंचने में कामयाब हो गया। अब उसे मुंबई लाया गया है और लगातार तहकीकात की जा रही है। नाज़रीन गिरामी, वज़ीर-ए-आज़म मोदी कितना झूठ बोलेंगे, क्या क्या बोलेंगे, वोट पाने के लिए कुछ पता नहीं चलता। लगातार बयानात बदल रहे। कभी कहते हैं कि मैं हिंदू मुसलमान नहीं करता, और दूसरे ही दिन जाकर के इंतखाबी इजलास में कांग्रेस पर यह दावा करना शुरू कर देते हैं कि मुसलमानों को ओबीसी जो है रिजर्वेशन दे रही है कांग्रेस, निकाल करके छीन करके। और फिर कहते हैं कि जो है कांग्रेस आई तो वो राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदल देगी और राम मंदिर पर बुलडोजर चलवा देगी। नाज़रीन गिरामी, आप अंदाजा लगाएं, अब राम मंदिर बीजेपी ने थोड़ी बनाई है। राम मंदिर का जो फैसला आया है, वो जिस तरह का भी फैसला आया है, उसमें किसी सियासी पार्टी का कहां रुझान हो सकता है अगर अदलिया पर यकीन रखने वाले। जबकि जिस तरह की जो कार्रवाइयां हुई वह सारी सामने चीजें हैं, लेकिन इसके बावजूद इस मामले को किस तरह सियासी बना दिया गया कि कांग्रेस जो है, पहले तो ये कहा कि कांग्रेस जैसे आएगी तो जिस तरह से जो है मुसलमानों को कर्नाटक में ओबीसी रिजर्वेशन दिया, जबकि यह हकीकत नहीं है, बल्कि मुसलमानों को ओबीसी कोटे में शुमार किया गया है। ओबीसी का कोटा मुसलमानों को नहीं दिया गया है, उस कोटे में मुसलमानों को शरीक किया गया है। लेकिन उसी का जो है ये एक दावा करते हुए कहा है कि ओबीसी की जितने भी उनकी हक ये है, उनके हक है, वो निकाल करके मुसलमान को दे। इस तरह से जो है अलग अलग तरह की तर्ज की जो है खबरें बता करके मोदी लगातार लोगों में एक डर और खौफ का माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, कांग्रेस के खिलाफ या फिर मुसलमानों के खिलाफ। ये खुद आप अंदाज़ा लगाएं उनके बयान से। उनके ताज़ा बयान ये है कि कांग्रेस आएगी तो जो है वो मंदिर पर बुलडोज़र चला देगी। नाज़रीन, इधर जनूबी अफ्रीका ने अक़वाम मुत्तहिदा की आला अदालत में इसराइल पर गज़ा में नस्ल कुशी के अमल को तेज़ करने का इल्ज़ाम लगाते हुए जोर दिया कि अदालत राफा पर इसराइली हमले रोकने का हुक्म दे दिया है। डॉन अखबार में शाये खबर रसा इदारे AFP की रिपोर्ट के मुताबिक कोवोसिमोजी मेडोनसेलाने ने आलमी अदालत इंसाफ ICJ को बताया कि जब हम आखिरी बार इस अदालत के सामने पेश हुए तब जनूबी अफ्रीका ने उम्मीद की थी कि हम फिलिस्तीन और उसके लोगों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इस नस्ल कुशी के अमल को रोक देंगे। उन्होंने बताया कि इसके बजाय इसराइल गज़ा में तेज़ी से नस्ल कुशी कर रहा है और अब ये एक नए और होलनाक मरहले तक पहुँच चुकी है। जनूबी अफ्रीका ने यह बात ICJ में 2 रोज़ा समातों के दौरान की, जिसमें जजों से गज़ा भर में जंगबंदी का हुक्म देने की दरख्वास्त की गई है। इसराइल इस हवाले से जुमा को जवाब देगा। इससे कबल इसने बैनुल-अक़वामी कानून को बरकरार रखने का इरादा किया था और जनूबी अफ्रीका के मुकदमे को मुकम्मल तौर पर बेबुनियाद और अखलाकी तौर पर नफरत अंगेज़ करार दिया गया था। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, आप देख रहे हैं कि आदमी अदालत, वैसे भी आदमी अदालत जो भी फैसला, इससे पहले भी फैसला सुनाया गया, लेकिन इसराइल किसी को सुनने की तैयार नहीं, वो किसी की भी नहीं मान रहा है। वो इस कदर इस वक्त हटदरम बन चुका है, खून का प्यासा और सहूनी दरिंदा बन चुका है और हैवानियत की वो इंतहा ही पार कर रहा है कि जिसकी कोई इंतहा नहीं है। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, मुझे यहाँ पर इजाज़त है, इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।